हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी जन्म कुंडली में राहु एक पाप ग्रह होता है, एक क्रूर ग्रह होता है और ये हमेशा भ्रम पैदा करके रखता है। ये व्यक्ति को कभी भी साफ साफ नहीं देखने देता है। ये यानी कि राहु ग्रह अचानक परिवर्तन करने वाला होता है। व्यक्ति के जीवन में अगर अचानक कोई परिवर्तन होता है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, तो उसका कारक राहु ही होता है। इसका परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। जब राहु आपके लिए शुभ हो, यानी आपके लिए अच्छा कार्य करने वाला हो, आपका अच्छा फल देने वाला होता है, तब वह आपको अचानक रातों रात कुछ ही दिनों में रोड़पति से करोड़पति तक बना देता है। क्योंकि जुआ, सट्टा, लॉटरी ये सब राहु के ही अधीन होती हैं और इसलिए आपने देखा होगा कि कोई कोई व्यक्ति अचानक से उसकी लॉटरी लग जाती है, उसका सट्टा खुल जाता है अथवा उसे जुए में भारी जीत होती है। दोस्तों, वहीं अगर राहु अगर आपके लिए अशुभ है, आपकी कुंडली में अशुभ योग बना रहा है, नीच का है, तब ये व्यक्ति को अचानक से ही करोड़पति से रोड़पति बनाते देर नहीं करता। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले अच्छे खासे थे, अच्छा कमा रहे थे, वे लोग अचानक से एकदम दरिद्र, बहुत ही दयनीय स्थिति में आ जाते हैं। इसका कारण भी राहु ही होता है। दोस्तों, राहु ही जेल का कारक होता है। राहु ही भ्रम यानी कि धुआं जो साफ साफ आपको देखने नहीं देता है, और राहु ही ऐसे डिसीजन लेने पर मजबूर कर देता है व्यक्ति को, जिससे वह बर्बाद हो जाता है। कोई व्यक्ति जिसका सब कुछ बढ़िया चल रहा था, वह कोई एक ऐसा डिसीजन लेता है जिससे वह व्यक्ति रोड पर आ जाता है। वह व्यापार में कुछ ऐसा इन्वेस्ट कर देता है जिससे वह बर्बाद हो जाता है, अथवा अच्छी खासी नौकरी करता हुआ व्यक्ति भी अपनी नौकरी को छोड़कर अपने बुरे दिनों को आमंत्रित कर लेता है। ये अशुभ राहु के लक्षण होते हैं। दोस्तों, राहु जब व्यक्ति को सुख देता है तो वह सुख भी लंबे समय के लिए नहीं होता, अपितु क्षणिक ही होता है। परंतु दुख देने पर जब राहु आता है तो वह व्यक्ति को ऐसे ऐसे दुख देता है कि व्यक्ति स्वतः ही परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है और बिना किसी इल्ज़ाम के भी राहु आपको जेल की यात्रा करवा सकता है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी बात के, जिनका कोई अपराध नहीं होता, जो निर्दोष होते हैं, परंतु वे गलत इल्ज़ाम में फंस जाते हैं और जेल की यात्रा करते हैं। वहीं दोस्तों, राहु जब शुभ होने लगता है तो वही राहु व्यक्ति को जेल से बाहर भी निकलवाता है। इसलिए राहु अच्छा फल देगा, बुरा फल देगा, ये आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अशुभ राहु को आप कैसे पहचानेंगे और क्या उसके उपाय किए जा सकते हैं। दोस्तों, राहु शुभ है या अशुभ, वह जैसा भी है आपकी कुंडली में रहेगा और हमेशा ही रहेगा। जिस प्रकार जन्म के समय आपकी कुंडली में राहु की स्थिति थी, वो स्थिति तो मृत्यु पर्यंत तक आपकी कुंडली में रहेगी ही। और इसके अतिरिक्त वह गोचर अवस्था में भी महादशा के समय, दशा के समय वह आपकी कुंडली में अपना प्रभाव दिखाता ही रहेगा। परंतु कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें करने से राहु अपने अशुभ फल देता तो है, परंतु व्यक्ति उससे पीड़ित नहीं होता। अब पीड़ित कैसे नहीं होता भाई? जब राहु अशुभ फल दे रहा है और वह फल देगा ही देगा, तो फिर व्यक्ति पीड़ित कैसे नहीं होगा? दोस्तों, राहु व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित करता है, जिस वजह से व्यक्ति को सोचने समझने में, यानी कि व्यक्ति अपने विवेक का उपयोग नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति अगर अच्छी सलाह भी देता है तो वह उसे भी नकार देता है, इसलिए वह ऐसी मुश्किलों में पड़ता है। परंतु अगर राहु आपको पीड़ित कर रहा है, वह आपकी बुद्धि को भ्रमित कर रहा है, लेकिन अगर किसी उपाय से आप अपने विवेक का उपयोग कर सकें तो आप उस परिस्थिति में पड़ेंगे ही नहीं। मान लीजिए कि जैसे आपके घर में या किसी भी जगह पर अगर आग लगी और आपने अपने विवेक से उस आग को पानी से बुझा दिया, तो राहु की वजह से वह आग लगी, वह धुआं उठा, परंतु आपने अपने विवेक का उपयोग किया, आपकी बुद्धि आपके कंट्रोल में थी, आपने अपने विवेक का उपयोग किया और उस आग को बुझा दिया, तो राहु द्वारा आपको पीड़ा तो दी गई, लेकिन उस पीड़ा का समाधान भी आपको तुरंत मिल गया। यही होते हैं दोस्तों उपाय। इस
उपाय कोई ऐसे नहीं होते कि राहु अपना कार्य नहीं करेगा, राहु तो अपना कार्य करेगा, परंतु जो उपाय होते हैं वे आपकी बुद्धि को भ्रमित नहीं होने देते। आपके विवेक पर आपका खुद का कंट्रोल ही होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने अशुभ राहु को कैसे पहचानेंगे और क्या उपाय कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। वे उपाय बेहद ही सरल हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, राहु अशुभ होने के लक्षण क्या होते हैं? दोस्तों, अगर आपको पेट से संबंधित समस्या हो रही है, सांस से संबंधित परेशानी हो रही है, अथवा आपके दांतों में दर्द है या आपके दांतों में समस्या है, तो आप समझ लीजिए कि आपका राहु अशुभ होने लगा है, आपका राहु अशुभ फल देने लगा है। वहीं दोस्तों, अगर आपको कोई अनजाना डर है, आपको नहीं मालूम कि किस बात का डर है, लेकिन फिर भी अंदर से आपको डर लग रहा है, तो यह भी आपके राहु खराब होने की एक निशानी होती है, एक लक्षण होता है। जिन लोगों का राहु खराब होता है उन लोगों के घर में बिना बात के कबाड़ इकट्ठा होने लगता है और घड़ियां अचानक से बंद होने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा है तो यह शुभ लक्षण नहीं है, यह राहु के अशुभ लक्षण होते हैं। दोस्तों, अगर अचानक से आपके घर में लाल चींटियां होने लगी हैं और नमकीन चीज़ों में अगर आपको चींटियां दिखने लगी हैं तो यह भी शुभ संकेत नहीं है, ये खराब राहु के लक्षण होते हैं। वहीं दोस्तों, अनिश्चित घटनाएं जिनका आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी घटनाएं अचानक से आपके जीवन में होने लगी हैं तो आपका राहु खराब होने लगा है, आपका राहु अशुभ फल देने लगा है। दोस्तों, ये है राहु के वे फल। इसके अतिरिक्त अगर आप फटे हुए कपड़े पहनने लगे हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो फटी हुई जीन्स वगैरह पहनने लगते हैं, अचानक से आपका मन फटे हुए कपड़े या पुराने कपड़े पहनने का होने लगा है, तो यह भी अशुभ राहु का लक्षण होता है। इसके अतिरिक्त अब क्योंकि राहु आपकी बुद्धि को भ्रमित करता है, इसलिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है यह सोचने समझने की आप में स्थिति होती ही नहीं है। तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका राहु बुरा प्रभाव दे रहा है? भाई, व्यक्ति को यह समझने के लिए उसकी बुद्धि का सही प्रकार से कार्य करना आवश्यक होता है, परंतु राहु आपको समझने ही नहीं देगा कि आपका राहु आपको अशुभ फल दे रहा है। आपके जीवन में एक के बाद एक अचानक से बुरे परिणाम आने लगते हैं और आप अपनी नियति समझने लगते हैं। दोस्तों, आप बहुत परेशान हो जाते हैं, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, कोई कार्य आप करते भी हैं तो वह आपको उल्टा ही पड़ता है, तो यह अशुभ राहु का ही फल होता है। आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप समझ भी नहीं सकते। अगर आपको राहु अशुभ फल देने पर आया है तो वह आपके सोचने समझने की बुद्धि को ही भ्रष्ट कर देगा, भ्रमित कर देगा। इसलिए दोस्तों, हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जो आपको अगर फ़ायदा, मान लीजिए कि अगर आपका राहु खराब नहीं है फिर भी अगर आप उन उपायों को करते हैं तो वे आपको कोई नुकसान नहीं करेंगे, परंतु अगर आपका राहु अशुभ फल दे रहा है तो अगर आप उन उपायों को करते हैं तो आप सफल अवश्य होंगे। आपको राहु की पीड़ा से मुक्ति अवश्य मिलेगी। राहु भले ही आपके जीवन में, आपके राह में कितने भी कांटे बिखेर दे, परंतु अगर आप अच्छे से जूते पहनकर चलेंगे तो वे कांटे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही होते हैं वे उपाय। तो दोस्तों, आज हम आपको वे उपाय बताते हैं जो आपको राहु की पीड़ा से आसानी से निवृत्त कर सकते हैं, आसानी से रास्ता दिखा सकते हैं, आपको आसानी से राहु की पीड़ा से आपको मुक्त कर सकते हैं। उपाय नंबर 1, दोस्तों, आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखिए। खास करके अपने घर के कोने को, जितने भी कोने हैं आपके घर में, उनमें कभी मकड़ी के जाले मत लगने दीजिए, धूल मत इकट्ठी होने दीजिए, उन्हें साफ करते रहिए। अगर आपके घर में कोई बंद पड़ी हुई घड़ी है तो उसे चालू कर दीजिए अथवा उसे वहाँ से हटा दीजिए। समुद्री नमक को अपने बाथरूम में अवश्य रखिए और समुद्री नमक का पोछा अवश्य लगाइए। इसके अतिरिक्त आप अपने घर की बाथरूम को और छत को साफ अवश्य रखिए। ऐसा करने से आपका राहु शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरे नंबर पर आप अपने घर में मोर पंख रख सकते हैं, जिससे आपका राहु ठीक हो जाएगा, क्योंकि राहु सर्प है और मोर सर्प को खा जाता है, इसलिए राहु उससे
डरता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप दिव्यांग और कुष्ठी रोगों की सेवा कर सकते हैं, इससे राहु प्रसन्न होता है। कुत्तों को भोजन करा सकते हैं, गाय की सेवा कर सकते हैं, इससे राहु आपको अशुभ फल नहीं देता है, और देता भी है तो आप उससे आसानी से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपकी बुद्धि आपका साथ नहीं छोड़ती। आपकी बुद्धि सुचारू रूप से कार्य करती रहती है। आप अपने विवेक की सहायता से आसानी से उस पीड़ा से बाहर निकल सकते हैं। और सबसे अचूक उपाय है, आप हनुमान जी की सेवा कीजिए। आप महादेव पर 1 लोटा जल प्रतिदिन अवश्य चढ़ाइए जब भी आप परेशानी में होते हैं तब से। दोस्तों, कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, परंतु एक ऊपरी ग्रह होता है जिसे बोला जाता है अनुग्रह। जब किसी की आप पर कृपा होती है, महादेव की कृपा अथवा हनुमान जी की कृपा या देवी कृपा आप पर जब होती है, तो आपके सभी ग्रह जो आपको प्रतिकूल प्रभाव दे रहे थे वे भी अनुकूल प्रभाव देने लगते हैं। दोस्तों, इसलिए जब आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, अप्रत्याशित रूप से आपकी हानि हो रही है, आप परेशान चल रहे हैं, तब आप 1 लोटा जल महादेव पर अवश्य चढ़ाइए और साथ ही हनुमान जी की सेवा कीजिए। हनुमान अष्टक या आप हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार और शनिवार को करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके बिगड़े कार्य भी बनने लगे हैं और आपके जीवन में चल रही समस्याएं अब समाप्त होने लगी हैं। आप स्वयं ही उन समस्याओं को समाप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, ये हैं राहु से संबंधित लक्षण और उसके उपाय। अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद।